K2 सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कोशिका यानी सेल। जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही खास है। तो चलिए बिना देर के हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं यहाँ पे जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है यानी पावर हाउस कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणु को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेविस चक्र साइकिल है। पलजमा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है, तो ये प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं सेल पाई जाती है, तो ये पिलिया में पाई जाती है। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, तो ये छिपकली में नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है तो कोशिका भीति होती है। पिंड कहाँ पाई जाती है, तो अंडाशय उभरी में पाई जाती है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु देत कोशिकाएं और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे एपोप्टोसिस कहा जाता है। केंद्रक के आंतरिक कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है, तो ये हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ देख सकते हैं किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं, तो वो लाइसोसोम को कहते हैं। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो ये तंत्रिका ऊतक में। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो ये कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य केंद्रक है। ये हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है, तो ये कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जिन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, तो ये जॉनसन ने। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी, तो ये टैविन एवं बल्टीमोर ने की थी। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रभाविता कहते हैं। यहाँ पर देखिए कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है। यह एक किससे मिलकर बनता है, तो ये कोशिका द्रव्य से केंद्रक द्रव्य से बनता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करता है, तो राइबोसोम में। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये 46 होती है। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है, तो ये कैल्शियम है। सबसे शोभित जीवित कोशिका कौन सी है, तो माइक्रोप्लाज्मा है। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, तो जीव द्रव्य। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है, तो ये हरित लवक। दिनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे, तो कैरोल्स लिनियस थे। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है, तो जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं, तो पोटेशियम K+। किस कोशिकाओं को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है, तो ये ग्लिजिकाएं को। पलजमा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है, तो लाइपोप्रोटीन से। पलजमा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, तो ये रॉबर्टसन वर्ष 1959 में। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है, तो पारगम्य होती है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा जो गैलिस्पिक्टम है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा।
मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका तो सेरिबेलम की ग्रैन्यूल सेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो ये अंडाणु है, जो केवल महिलाओं में होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। सबसे बड़ी पारदप कोशिका क्लेरोटैक्सीफोलिया। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? तो ये प्रोटीन के कारण। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये दूध है। प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता मात्रा किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो ये मूंगफली में होती है। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के हार्मोन्स के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होते हैं? तो ये प्रोटीन से। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है? तो ट्रिप्सिन। सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो ये लगभग 45 ग्राम होनी चाहिए। स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहयोग करता है? तो स्टार्च। अलसी तीसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो ओमेगा 3 वायवीय अम्ल है। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो ये छोटी आंत में होती है। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? बहुस्फीत वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ये लौह की होती है। कौन सा एंजाइम दुर्गंध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? तो ये रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? तो ये यकृत में होता है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो ये प्रोटीन है। सेव का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? तो ये पोटेशियम का स्रोत होने के कारण। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो सोयाबीन में पाई जाती है। अल्फा कैरोटीन नमक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो ये त्वचा में पाया जाता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन है? तो ये ग्लूटेन है। गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसिन नमक प्रोटीन। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये आंवला में होता है। विटामिन डी का प्रमुख क्या स्रोत है? तो सूर्य की किरणें हैं। किस विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो ये विटामिन डी और B3। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को प्राप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो विटामिन B6। सब्जियों से मुख्यतः हमें क्या प्राप्त होता है? तो विटामिन प्राप्त होता है। सब्जियों से मुख्य हमें क्या प्राप्त होता है? तो ये विटामिन प्राप्त होता है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो 0 मिलती है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? तो एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा सैकराइड उपस्थित होता है? तो लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? तो विटामिन सी की कमी से अम्ल। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये यकृत को करता है। किसके संश्लेषण के में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? तो ये प्रोथोमीबियम। पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? तो पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन होते हैं
आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका शोषण शरीर में नहीं होता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।